उनकी कमेटी में रोज जूतबाज रहा है। रणदीप सिंह कह रहा है कि ये हुड्डा जी लड़ ले, हुड्डा जी कह रहे कि फलाना राम लड़नी। दिक्कत इन सारे देश की टिकट बांटने में नहीं आई, उससे कई गुना ज़्यादा दिक्कत इनको हरियाणा में कैंडिडेट खोजने में। खुद ही कह रहे कि कार्यकर्ता तो आया है जो चुनाव लड़ने के लिए जिसने आवेदन दिया है वो आया नहीं है, उसको भी तैयार किया गया है। कांग्रेस निर्णय ले नहीं सकती, कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं। वो किसी गांव में नजर आए क्या आज तक? उनके कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो मान मनोबल कर रहे हैं। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री और पानीपत ग्रामीण से बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा इन दिनों गांव-गांव जाकर जनता से संपर्क साध रहे हैं और जनता को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वोट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कि महिपाल ढांडा का कहना है कि आने वाले समय में पानीपत और करनाल लोकसभा से मनोहर लाल को पहले नंबर की जीत दिलानी है और रिकॉर्ड मतों से जिताना है। वहीं कांग्रेस को लेकर जो टिकट डिक्लेयर नहीं हो पा रही, उसको लेकर मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। हम लोग गांव टू गांव भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो और बड़े मार्जिन से हम लोग यहां से ये सीट निकाल लें, उसके लिए हमारा एक जनसंपर्क अभियान भी है। हमारे कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के अपनी रणनीति बना रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछली बार हम लोगों ने सेकंड नंबर पर ये सीट जीती थी, इस बार हम लोग ये नंबर 1 की सीट बनाने का प्रयास लेके हम लोग चल रहे हैं। हमारे कैंडिडेट आदरणीय मनोहर लाल जी, सबको पता है कि कितने ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी ईमानदारी पर आज तक कोई विपक्ष भी सवाल भी तक नहीं खड़ा कर पाया। उन्होंने जो भी योजना इस प्रदेश के लिए बनाई वो अंत्योदय के लिए थे कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति को भी लाभ मिले, और ऐसा व्यक्ति जिसको हमें वोट डालने में भी फ़ख्र महसूस होगा, हमारी जनता जनार्दन को भी वोट डालने में फ़ख्र महसूस हो रहा है। और जो जीतने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की टीम में एक बहुत बड़ी जगह पे जाकर सेवा करेंगे, और जब ऐसा व्यक्ति तो देश की राजनीति में ऊपर जाके तो सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने में अपना योगदान देंगे, तो स्वाभाविक बात है कि करनाल लोकसभा के बारे में वो ज़रूर सबसे पहले सोचने का प्रयास भी करेंगे। ऐसी हमारी जनता की, उनके वोटरों की उनसे आस भी है और अपील भी है कि भाई हमारे यहाँ पर नए रोज़गार के साधन सृजन करना, कुछ बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट करनाल लोकसभा के अंदर लेके आना कि जिससे हमारे यहाँ का विकास है वो तेज़ी से आगे बढ़े। ये सारी बातों के साथ मिलकर हम लोग गांव टू गांव आदरणीय मनोहर लाल जी के लिए चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, और चुनाव प्रचार अभियान में जुट के हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो कार्यकर्ता हैं और हमारी जो जनता जनार्दन है वो हिंदुस्तान में नंबर 1 की सीट बना के हम लोग हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आदरणीय मनोहर लाल जी को भेजें। सर, एक तरफ बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषणा कर दिया, तो कांग्रेस अभी तक निर्णय नहीं ले पा रही। कांग्रेस निर्णय ले नहीं सकती, कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं। वो किसी गांव में नजर आए क्या आज तक? उनके कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो मान मनोबल कर रहे थे कि कोई लोग मान जाएं, कुछ कार्यकर्ता उनके मान जाएं। मुझे लगा कि दाएं बाएं से पकड़ पकड़ कर प्रेशर वगैरह डाल के उनको मना रहे कि भाई तुम लोग चुनाव लड़ लो, तो शायद लड़ने के लिए कुछ लोग तैयार हो गए हैं। उनकी कमेटी में रोज़ जूतबाज रहा है। रणदीप सिंह कह रहा है कि ये हुड्डा जी लड़ ले, हुड्डा जी कह रहे कि फलाना राम लड़ ले। तो इनके सारे बड़े नेता परेशान हैं। जितनी दिक्कत इन सारे देश की टिकट बांटने में नहीं आई, उससे कई गुना ज़्यादा दिक्कत इनको हरियाणा में कैंडिडेट खोजने में आ रही है। लोग तैयार बैठे, कोई आ जाओ। मोदी जी के 400 पार के आह्वान पर लोग अपने फूल चढ़ाने वाले हैं। इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। लोग समझ गए कि अब ये देश भ्रष्टाचार की दलदल से बाहर निकल के पटड़ी पर आ गया है। अब वो इस देश को पटड़ी से नीचे उतरने नहीं देंगे, और इस देश की इस विकास की स्पीड 100 को भी टप जाए, इसलिए कमल का फूल खिलाएंगे। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है। दीपक बाबरिया जो उनके कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रत्येक लोकसभा सीट पर एक प्रत्याशी है जो भी टिकट के लिए आवेदन कर चुका है। क्या मानते हैं, इनके पास आवेदन करता भी नहीं है? मुझे नहीं लगता है। वो खुद ही कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो आया है जो चुनाव लड़ने के लिए जिसने आवेदन दिया है वो आया नहीं है, उसको भी तैयार किया गया है। कांग्रेस चुनाव से भाग रही है। इनके पास ना नेता है, ना नीति है, और नीयत में भी खोट है। फिलहाल देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या रुख रहता है।